10,000 के मानदेय पर हमारा कार्य करना बिल्कुल भी असंभव है। जब से नौकरी मिली तब से हम लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। जिस तरह से हम लोग के साथ सौतेलापन व्यवहार सरकार कर रही है, उसके ये आगे ये सब कुछ भी नहीं है। जिस अनुसार से झारखंड पुलिस का वेतन है उस अनुसार से हम लोग को कर दे। बच्चों को छोड़कर यूं ही नौकरी पर चले जाते हैं और पिछले 7 वर्षों से 10,000 के मानदेय पर हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे बारे में सरकार कुछ भी नहीं सोच रही है। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है तो दूर दूर देश से राम राम, क्योंकि अगर आप सत्ता में रहकर हमारे लिए किसी प्रकार कोई कार्य नहीं कर पा रही तो फिर उनका रहना न रहना या फिर चुनाव में जीतना किसी प्रकार का कोई भी मतलब बात नहीं है। झारखंड में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने को है और ऐसे में जो राज्य सरकार है युवाओं से कहीं ना कहीं एक बेरुखी जताए हुए हैं। मैं यहाँ फिलहाल राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में मौजूद हूँ। यहाँ 1 जुलाई से लगातार सहायक पुलिसकर्मी धरने पे बैठे हुए हैं। यहाँ धरने पे बैठे राज्य के 12 जिलों से, एक तरीके से बोले तो नक्सल प्रभावित जिलों से यहाँ आए हुए हैं सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर। और इसमें कई महिलाएं भी हैं जो अपने बच्चे के साथ आए हुए हैं। उन्हें कितनी दिक्कत हो रही है, कितना परेशानी हो रहा है, आइए हम इन्हीं से समझते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इनको एक तरीके से झेलना पड़ रहा है यहाँ पे खुले मैदान के बीच। दी बताइएगा, आप लोग यहाँ पे आई हुई हैं, 1 जुलाई से आप लोग पहुँची हुई हैं, मौसम भी एक तरीके से बारिश है और वैसे में आप अपने बच्चे को यहाँ पर लेकर आई हैं, कितनी परेशानी हो रही है? ये तो हम लोगों को जब से नौकरी मिली तब से हम लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। ये धूप गर्मी बरसात तो हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम लोग के साथ सौतेलापन व्यवहार सरकार कर रही है उसके ये आगे ये सब कुछ भी नहीं है। एक तो हम लोग बिना मतलब बच्चों को छोड़कर यूं ही नौकरी पर चले जाते हैं और पिछले 7 वर्षों से 10,000 के मानदेय पर हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे बारे में सरकार कुछ भी नहीं सोच रही है। सरकार को उसी आईना को दिखाने के लेकर आज इस बार मतलब इस आंदोलन को लेकर तीसरी बार उनके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, अपनी बातों को लेकर धरना पर आए हैं ताकि वो हमारी बातों को समझे कि हमें कितनी परेशानियों के साथ 10,000 के मानदेय में काम करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी सरकार हमारी बिल्कुल भी सूझबूझ देख रेख नहीं कर रही है। 2 साल आप लोग पिछले बार भी रहे यहाँ पे धरने पे बैठे, ये तीसरा साल, क्या लगता है सरकार क्या करेगी? सोच रही है, नहीं सोच रही है? सरकार हमारे बारे में क्या सोच रही है, नहीं सोच रही है, अगर हम लोग इसके बारे में अगर जानते तो आज शायद हम लोग यहाँ बैठे नहीं रहते। लेकिन फिर भी हम अपनी मांगों को लेकर अब अड़े हुए हैं और अड़े रहेंगे कि हमारी जो मांगे हैं वो हमारी मांगों को पूर्ति करे, क्योंकि 10,000 के मानदेय पर हमारा कार्य करना बिल्कुल भी असंभव है। और हम चाहते सरकार से विनती कहिए, चाहे उग्रतापूर्वक कहिए, हमारी बातों को माने और हमारी मांगों को पूरी करे। आप यहाँ पे अपने बच्चे के साथ आए हैं, क्या कुछ झेलना पड़ा? परिवार से दूर हैं आप लोग? परिवार से दूर हम लोग तो काम करने के दौरान भी रहते हैं, लेकिन इस खुले मैदान में सबसे ज़्यादा हम लोग को बच्चों की समस्याओं को जूझना पड़ रहा है। ना तो ढंग से हम लोग ठीक से बच्चों का भी यहाँ पे खिला पिला पा रहे हैं, ना हम लोग खुद भी। बारिश भी उतनी तेज़, गर्मी भी उस तरह से, इन लोगों के स्वास्थ्य पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। फिर भी उन सबको जूझ कर इस आशा के साथ यहाँ बैठे कि सरकार हमारे बारे में सोचे और हमारे मांगों को पूर्ति करे। 2 से 3 साल हो चुका है, अब विधानसभा चुनाव भी होने को है, सरकार भी आएगी, क्या बोलिएगा सरकार को? इतनी ज़्यादा आप लोग से एक तरीके से रुकता ही हो रही है, क्या बोलेंगे सरकार को? वो तो दिख ही रहे हैं हम लोग को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो परेशानी आप लोग को नहीं हो रही? आप लोग एक तरीके से परिवार से दूर आई हैं और वो भी अपने बच्चे के साथ आई हैं, तो परिवार से भी आपको कुछ बोला जा रहा होगा ना? परिवार से तो बोला जाता ही है, लेकिन यहाँ पे हम बच्चों को लेके आए हैं, बच्चों के साथ इतना प्रॉब्लम हो रहा है, मच्छर भी है, धूप गर्मी है और बरसात है तो अलग ही है। बोलिएगा, आप लोग यहाँ पे आई हुई हैं, इतने दूर से आई हुई हैं और वो भी अपने बच्चे के साथ आई हैं और सरकार की तरफ से आप लोगों को कुछ नहीं, कोई तरीके से क्या बोला गया? कोई आए हैं मिलने, क्या कुछ कहा? सरकार तो हम लोग को बात को सुन के और अनसुनी कर रही है, देख रही है कितना परेशानी है, धूप है, बरसात है। इतना बरसात में बच्चा लोग को लेके हम लोग आए हैं कि सरकार के पास हम लोग अपना मांगों को लेकर, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। तो परिवार से आप लोग को कोई कुछ नहीं बोलता? आप लोग बच्चे को लेकर यहाँ खुले मैदान में बैठी हूँ। परिवार तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ही बोल रहे हैं, फिर भी जब हम लोग इन लोग को भविष्य को लेकर चिंता में है, हम लोग कि बच्चा को भविष्य को कहाँ ले जाएंगे। अगर हम लोग 10,000 में तो खटा रही थी, 7 साल से हम लोग खट रहे हैं, अभी अगर ये नहीं देंगे, नहीं बढ़ाएंगे तो बच्चा लोग को भविष्य को कैसे हम लोग संवार पाएंगे। 10,000 का मानदेय से आप लोग बढ़ोतरी का बात कर रहे हैं, क्या कितना चाहते हैं आप लोग बढ़ोतरी?
तो जिस अनुसार से झारखंड पुलिस का वेतन है उस अनुसार से हम लोग को कर दे। कौन से जिला से आई हैं? हम लोग चतरा जिला से हैं। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से यहाँ पे महिलाएं आई हुई हैं जो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं। अपने परिवार बोले तो अपने बच्चे को लेकर, एक तरीके से बोले अपने परिवार के साथ ही वो आए हुए हैं। अपने परिवार को छोड़े हैं, लेकिन एक जो बच्चा है अपने साथ, कई साल का बच्चा, 1 साल है या 2 साल का बच्चा है। दीदी बोलिएगा, आप लोग जो यहाँ पे जो लगातार बैठी हुई हैं, सरकार के तरफ से भी कुछ नहीं ऐसा कुछ बोला जा रहा है और कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव भी होने को है, तो क्या बोलिएगा सरकार को? कब तक इतनी बेरुखी जो आप लोगों के थ्रू हो रहा है? चुनाव तो आएंगे ही, सरकार बदलेंगे ही, सत्ता दर सत्ता बदलेंगे ही, लेकिन अगर सरकार चाहती है कि हम लोग उनके साथ दें, जैसे कि मतलब हेमंत सोरेन जी ने पहले भी मतलब कहा था जब चुनाव होने वाले थे, तो उन्होंने कहा था कि आप हमें वोट दें ताकि जितने भी उन्हीं के इन विचारों को समझते सुनते हुए हम लोगों ने उन्हें मतलब अपने, हम लोग जहाँ तक मानते हैं, हम लोग तो इसी विचार से उन्होंने वोट देकर हम लोग उन्हें मतलब सरकार के रूप में समक्ष लाए थे। लेकिन हम लोग को पूरी तरह से निराशा हाथ आई। अब जिस तरह से आने वाली प्रक्रिया के चुनाव के दौरान है, तो जो 12 जिला नक्सली प्रभावित क्षेत्र से हम सभी 2500 सहायक पुलिसकर्मी आते, ये सिर्फ 2500 सहायक पुलिसकर्मी नहीं, इसके साथ प्लस में जुड़े हुए हमारे समस्त परिवार भी, यानी कि 25 से अगर 5 भी अगर गुना कर दिया जाए, 6 सदस्यों को भी गुना कर दिया जाए, तो उन वोट, उन मांगों को लेकर अगर वो हम सभी को नज़रअंदाज करते हुए अगर सत्ता में आकर वो अपनी सरकार बना रहे हैं और हमारी मांगों को मतलब बेरुखी से और नज़रअंदाज कर रही हैं, तो हमें तो नहीं लगता है कि सरकार मतलब इस तरह से रह पाएंगी। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है तो दूर दूर देश से राम राम, क्योंकि अगर आप सत्ता में रहकर हमारे लिए किसी प्रकार कोई कार्य नहीं कर पा रही, तो फिर उनका रहना न रहना या फिर चुनाव में जीतना किसी प्रकार का कोई भी मतलब बात नहीं है। आखिर कब तक यहाँ पे आप लोग जुटे रहिएगा? ये तो अब करो और मरो की नीति पर हम लोग जुटे हुए हैं, क्योंकि अब जब तक मिलेगी नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे कितने तरीके का दिक्कत हो रहा है बताइएगा दीदी। आप यहाँ पे अपने बच्चे के साथ यहाँ पर आई हुई हैं, खुले आसमान में है, बारिश का मौसम है, 2 दिन से लगातार बारिश भी चल रही है, तो क्या परेशानी हो रही है? बच्चे के लिए बहुत परेशानी झेल रहे, खाना पीना, और फिर यही बारिश में रहना पड़ रहा है। रात में भी बारिश उरिश होता है तो इसी तरह सोना पड़ रहा है। तो बच्चे का हेल्थ पे प्रॉब्लम नहीं हो रहा? बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ की महिलाओं का कहना है कि यहाँ पे हम तब तक जुटे रहेंगे जब तक कि एक तरीके से करो या मरने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अपने बच्चे के साथ आई हुई हैं और अभी भी उम्मीद एक तरीके से बोलें तो लगा के रखी हुई है सरकार से कि अब शायद सरकार इनकी सुन लेंगे।